नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 5th के ईवीएस के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूं। सीटेट एमपीटेट के साथ साथ अन्य परीक्षाएं जिसमें ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखें। हम स्टार्ट करते हैं। Ants move in the line because of their sense of sight, smell, taste, hearing। जो चींटियाँ होती हैं वो किस सेंस के कारण एक लाइन से चलती हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा स्मेल। चींटियाँ स्मेल को सूंघते हुए एक दूसरे के पीछे चलती हैं। अब आते सेकेंड क्वेश्चन पे। Ants leave behind when they move। चींटियाँ जब वो आगे बढ़ती हैं तो क्या छोड़ती हैं अपने पीछे? तो ऑप्शन ए है वाटर, बी है स्मेल, सी है ब्लड एंड नन। तो यहाँ आंसर होगा स्मेल। चींटियाँ अपने पीछे एक स्मेल, खास तरह का स्मेल छोड़ती हैं जिसको फॉलो करते हुए पीछे चींटियाँ उसके पीछे पीछे आती हैं। अब आते थर्ड क्वेश्चन पे। डॉग मार्क देयर एरिया बाय यूरिनेटिंग एंड बार्किंग नन। तो जो कुत्ते होते हैं अपने एरिया को कैसे निर्धारित करते हैं? तो आंसर होगा यूरिनेटिंग एंड बार्किंग, मतलब यूरिन करके और भौंक कर अपने एरिया को बताते हैं। आते फोर्थ क्वेश्चन पे। सिल्क वार्म कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय इट्स। जो सिल्क वार्म होता है अपने फीमेल को उसके किस चीज़ से प्राप्त करता है? तो स्मेल, साउंड, कलर, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा स्मेल। उसमें स्मेल की सेंस इतनी अधिक होती है कि दूर से ही अपने फीमेल को पहचान लेता है। आते फिफ्थ क्वेश्चन पे। नेम द बर्ड विच हैज़ आइज इन द फ्रंट ऑफ हेड। उस पक्षी का नाम बताइए जिसके सर के सामने आँखें होती हैं। नया ऑप्शन है आउल, स्पैरो, ईगल, हेन। तो यह आंसर है आउल। आउल के हेड के फ्रंट पे ही आँखें होती हैं। बातें हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ पाइथन। पाइथन के सोने का समय कितना होता है? तो ऑप्शन ए 18 आवर्स, बी 3 आवर्स, सी 3.6 आवर्स एंड डी 24 आवर्स। तो आंसर होगा 18 आवर्स। जो पाइथन होते हैं अजगर वह 18 घंटे सोते हैं। आते हैं सेवेंथ क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइम्स द टाइगर कैन सी बेटर देन अस एट नाइट। हमसे कितने गुना अधिक टाइगर रात को स्पष्ट देख सकता है? तो ऑप्शन है 5 टाइम्स, बी है 6 टाइम्स, सी है 8 टाइम्स एंड डी है 10 टाइम्स। तो यहाँ आंसर होगा 6 टाइम्स। हम मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा स्पष्ट देख सकते हैं रात्रि के समय टाइगर लोग। वाई एलिफेंट्स आर किल्ड। हाथियाँ क्यों मारी जाती हैं? तो फॉर ऑप्शन है टस्क, स्किन, हॉर्न, मस्क। तो यहाँ आंसर होगा टस्क। जो हाथियाँ होती हैं हाथी दांत के लिए मारी जाती थी, जिससे बहुमूल्य मूर्तियाँ आदि बनाई जाती थी। अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज इंडेंजर्ड। निम्न में से कौन सा जानवर विलुप्त प्राय है? तो ऑप्शन होगा मंकी, टाइगर, डियर, बाइसन। तो यहाँ पे आंसर है टाइगर। टाइगर लुप्त प्राय है, मतलब संख्या में बहुत कम है भारत में। अब आते हैं 10th क्वेश्चन। व्हाट इज़ अवर नेशनल एनिमल। हमारा राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ऑप्शन है लायन, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट। तो यहाँ आंसर है टाइगर। क्वेश्चन 1 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस इन इंडिया। कितने प्रकार के सर्प जहरीले होते हैं भारत में पाए जाते हैं? तो आंसर है 6 टाइप्स, बी है 4 टाइप्स, सी है 8 टाइप्स एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर है 6 टाइप। 6 प्रकार के जहरीले सर्प पाए जाते हैं भारत में मुख्य रूप से। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। नाग गुम्फा डिजाइंस आर यूज्ड इन द रंगोली एंड एम्ब्रॉयडरी इन द स्टेट ऑफ। तो कौन से स्टेट में नाग गुम्फा डिजाइन की रंगोली आदि बनाई जाती है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश,
बी है यूपी, सी है गुजरात एंड डी है केरला। तो गुजरात में नाग गुम्फा डिज़ाइन बनाई जाती है रंगोली में और अन्य चीज़ों में। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, विच डांस फॉर्म हैव मूवमेंट सिमिलर टू स्नेक मूवमेंट्स। सर्प के गति के अनुसार, मूवमेंट के अनुसार किस डांस में मूवमेंट पाए जाते हैं। तो भरतनाट्यम, कथक, कलवेलिया, नन। तो यह आंसर होगा कलवेलिया। इसमें स्नैक के मूवमेंट के टाइप मूवमेंट किए जाते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, विच एनिमल डांसेज व्हेन बीन इज प्लेड। जब बीन बजाई जाती है तो कौन सा जंतु नाचता है। तो लिजार्ड, टर्टाइस, क्रोकोडाइल, स्नैक। तो यहाँ आंसर होगा स्नैक। सर्प जो होता है वो बीन बजाने पर डांस करता है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, पॉइजनस टीथ्स ऑफ स्नैक्स आर कॉल्ड एज। जो जहरीले सर्प के जहरीले दांत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। फंग्स, हूव्स, हुड, स्केल, पैंग्स। तो यह आंसर होगा फंग्स, फर्स्ट ऑप्शन। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, द मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सांप काटने की दवा किससे बनाई जाती है। तो ऑप्शन है पॉइजन ऑफ स्नैक, स्किन ऑफ स्नैक, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ स्नैक, नन ऑफ दीज। तो यहाँ आंसर होगा पॉइजन ऑफ स्नैक। सर्प के जहर से ही उसका दवा बनाई जाती है। वाई स्नैक्स आर फ्रेंड टू फार्मर्स। किस प्रकार सर्प जो होते हैं किसानों के मित्र हो सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है दे ईट रैट्स, बी दे ईट क्रॉप्स, दे ईट इंसेक्ट्स, दे मतलब ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ फर्स्ट आंसर है दे ईट रैट्स, क्योंकि वो चूहों को खा जाते हैं। क्वेश्चन 8 पे, वाई गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल। जंगली जानवरों को बचाने के लिए सरकार ने एक नियम क्यों बना रखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रोहिबिट हंटिंग, प्रोहिबिट कैचिंग वाइल्ड एनिमल्स, सेलिंग देयर बॉडी पार्ट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर तीनों होगा कि प्रोहिबिट हंटिंग शिकार को रोकने के लिए, जंगली जानवरों को पकड़ने से रोकने के लिए और उनके बॉडी पार्ट्स को बेचने से रोकने के लिए सरकार ने नियम बना रखा है। अ स्नैक चार्मर्स कीप द स्नैक इन अ। जो सर्प पकड़ने वाले होते हैं सब सर्प को कहाँ रखते हैं। तो ऑप्शन है बाम्बू बास्केट, बी है बकेट, सी है ड्रम, डी है पीचर। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर है बाम्बू बास्केट। बांस की टोकरियों में सर्प को रखा जाता है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के वेलफेयर के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है। तो यहाँ ऑप्शन है पेटा, बी है WHO, सी है रेड क्रॉस एंड डी है नन। तो यहाँ आंसर होगा पेटा। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल विद एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को देख पाएँ। धन्यवाद।